हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जीनियस चौक। स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स जो कि 25 जनवरी के हैं। और देखते हैं। तो दिस इज़ जीनियस चौक फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो चलिए कौन कौन से करंट अफेयर्स आज के बनते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 2021 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये दिए गए हैं। और इसका फुल जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ PMRBP, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये कितने स्टूडेंट्स को ये प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं? तो ये दिए हैं आपके 32 स्टूडेंट्स को। और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में ये दिए गए हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में दिए गए हैं 7 स्टूडेंट्स को। इसके बाद इनोवेशंस में यानी कि कुछ नया करने की मुहिम में दिए गए हैं 9 स्टूडेंट्स को। इसके बाद जिन्होंने स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट की है यानी कि अपनी पढ़ाई में कुछ और अच्छा किया है, वो 5 स्टूडेंट्स ऐसे उनको मिले हैं। और स्पोर्ट्स में जिन्होंने अच्छा किया है 7 स्टूडेंट्स। और इसके बाद जो ब्रेवरी, ब्रेवरी जिन्होंने दिखाई है, कुछ ऐसे कारनामे किए हैं, उसमें से 3 स्टूडेंट्स को मिला है। और आखिरी में सोशल सर्विस में जो है ये एक स्टूडेंट को मिला है। तो ये सभी जो है 21 डिस्ट्रिक्ट से ये चूज़ किए गए हैं, 21 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये कितनों को मिला है? 32 स्टूडेंट्स को ये दिया गया है। आई होप ये क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि 25 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल वोटर्स डे। तो नेशनल वोटर्स डे हम बनाते हैं। और ये कब बनाते हैं? तो ये ऑफ कोर्स ये बनाते हैं 25 जनवरी को। क्यों बनाते हैं? क्योंकि 1950 को और इसी डेट यानी कि 25 जनवरी 1950 को जो हमारे देश में इलेक्शंस करवाती हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनकी स्थापना की गई थी, राइट। और इसी में जो है इसी डेट को हम सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं। और ये जो है आपका बनता है 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे। तो इस बार ये 11th मनाया गया है, 11th नेशनल वोटर्स डे। और इसकी कुछ थीम भी है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो जो इसके चीफ होते हैं, सबसे पहले चीफ जो इलेक्शन कमीशन के थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको बोलते हैं आप, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वो आपको ध्यान रखना है, वो थे सुकुमार सेन, राइट, सुकुमार सेन। और जो अभी हाल में जो है हमारे 23rd जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं। तो फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है फर्स्ट। और इसके बाद में जो अभी हैं ये है सुनील अरोड़ा जी जो है, ये हैं हमारे करंट आज की डेट यानी कि 25 जनवरी को जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब ये हैं हमारे सुनील अरोड़ा जी, राइट। तो ये चीज़ें, इसकी एक थीम भी है, वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, BSF ने एक ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे लॉन्च किया है। तो पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में किया है, क्योंकि देखिए अभी क्योंकि फॉग है तो ये चेक करने के लिए कि कोई इन्फिल्ट्रेशन या कोई बॉर्डर के रास्ते से कोई ऐसे आतंकवादी या ऐसी कुछ गतिविधियां ना हो, तो इसको स्टार्ट किया है कौन से स्टेट में? तो ऑपरेशन सर्द हवा आप ध्यान रखेंगे ये किया गया है राजस्थान में। और जो कि है जैसलमेर का जो बॉर्डर है वहाँ पर, जैसलमेर वहाँ पर ये जो है ये किया गया है। और BSF की बात करें तो BSF जो है इसका नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आप सब जानते होंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना जो है KJ रुस्तम जी ने ये की थी। KF माफ़ कीजिएगा, KF रुस्तम जी ने ये की थी। और ये कब की थी? तो 1 दिसंबर 1965 को, ये आप ध्यान रखेंगे। 1 दिसंबर 1965 को BSF डे मनाया जाता है। और ये क्या करता है BSF? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जहाँ जहाँ पर भी ये लगता है, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा बॉर्डर है, तो उस पूरे एरिया को ये प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है। और इसके जो चीफ़ हैं इस टाइम, जो चीफ़ हैं वो हैं राकेश अस्थाना जी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये करंट चीफ़ है, ये पूछा जाता है।
राकेश अस्थाना जी, और ये इस्टेब्लिशमेंट डे 1 दिसंबर 1965। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। राजस्थान, ऑपरेशन सर्द हवा। कौन से स्टेट ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च की है ताकि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा जो अपने यंग लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको दिया जा सके, यूथ को दिया जा सके। तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने ये किया है, और ये क्यों किया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अपना जो है 24 जनवरी को अपना 71st फाउंडेशन डे मनाया है। 71st फाउंडेशन डे ये मनाया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये शुरू किया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूथ को दिया जा सके, और एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो उसके तहत जो है ये योजना जो है ये शुरू की गई है। और यूपी की बात करें तो यहाँ के सीएम हम सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, और काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, राइट। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है, आप जानते ही हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट स्टेट तो है यूपी, तो ये जो है लखनऊ जो है ये यहाँ की कैपिटल है, लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री ने दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री बन गई है जिसका सबसे ज़्यादा अकाउंट सरप्लस रहा है, करंट अकाउंट का, 2020 में, एज़ पर द सर्वे बाय एक इफ़ो इंस्टीट्यूट है जो कि म्यूनिच जर्मनी का ही है। तो उनके सर्वे के मुताबिक जो चीन है वो दुनिया का सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस वाला देश बन गया है 2020 में, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हेल्प की है बाकी कंट्रीज़ को भी, वेंटिलेटर्स और दवाइयाँ और बहुत सारी चीज़ों में। तो इसीलिए ये, तो इसका जो स्टैट्स है वो बता रहा है कि चाइना ने 310 बिलियन डॉलर के साथ में जो है जर्मनी को पीछे कर दिया है। तो सेकंड पे है आपका जर्मनी, जिसका कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 261 बिलियन डॉलर्स ये 2020 में रखा है। और जो तीसरी है, जो थर्ड जो कंट्री है वो है जापान ने भी जो है ये थर्ड, इसका भी 158 बिलियन डॉलर जो है ये आपका जो करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। और यूएसए जो है इसने टॉप किया है करंट अकाउंट डेफिसिट में। देखिए डेफिसिट का मतलब होता है कमी, यानी कि जितना एक्सपेंडिचर है उससे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है उसको डेफिसिट बोलते हैं, और एक्सपेंडिचर से ज़्यादा अगर हम कम खर्च करेंगे तो ये सरप्लस में आ जाता है। तो ये जो है यूएसए का है, जो ये है ये 635 ये करंट अकाउंट डेफिसिट है, ध्यान रखिएगा, और ये है करंट अकाउंट सरप्लस। तो चाइना सबसे टॉप पे, सेकंड जर्मनी, और थर्ड जो है दैट इज़ जापान। और करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो यूएसए 635 बिलियन डॉलर्स के साथ में जो है ये फर्स्ट प्लेस पे है। अब चाइना की बात करें तो आप जानते हैं चाइना की जो कैपिटल है दैट इज़ बीजिंग, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, आप सभी जानते हैं जी जिनपिंग, ठीक है। और तो यहाँ की जो है ये आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, यहाँ की जो करेंसी है ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो करेंसी जो है इसको बोलते हैं रेन मिनबी, इसका दूसरा नाम है रेन मिनबी, राइट। ये करेंसी है, इस नाम से ये एग्ज़ाम में पूछता है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा दिन नेशनल टूरिज़्म डे मनाया जाता है इंडिया में हर साल? तो नेशनल टूरिज़्म डे जो है ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को, राइट। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है खुरेलसुख उखना, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? तो आप ध्यान रखेंगे ये मंगोलिया, यानी कि मंगोल एरिया के जो हैं ये चंगेज़ खां, आपको याद होंगे, बहुत ज़बरदस्त आक्रमण करते थे। तो मंगोलिया के पीएम थे, और इन्होंने 4 अक्टूबर 2017 से लेके और अभी जनवरी 21 तक जो है ये शासन किया, राइट। और
21 जनवरी को ही इन्होंने ये रिज़ाइन दिया था। और इसके बाद में देखिए यहाँ की कैपिटल मंगोल की जो कैपिटल है बहुत पूछी जाती है, ये है उलन बटार। यस, इट इज़ उलन बटार, माफ़ कीजिएगा। तो ये यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी बहुत पूछते हैं यहाँ की, तो ये है मंगोलियन टोगरोग, राइट, रोग लगा है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, टोगरोग। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं के बटुल्गा, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राइट। तो ये है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ये मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी, सॉरी माफ़ कीजिएगा 24 जनवरी, जो कि हमने कल डिस्कस किया था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और गर्ल चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मनाया जाता है। और इस समय वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, 24 जनवरी, नॉट 25। नेक्स्ट, नरेंद्र लूथर, जो कि एक नोटेड हिस्टोरियन रहे हैं, ये दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तो ये कौन सी सिटी की हिस्ट्री से एसोसिएटेड थे? तो नरेंद्र लूथर जो थे, ये हैदराबाद के लिए इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, हेरिटेज के बारे में, इनके कल्चर के बारे में। तो ये जो है हैदराबाद से ये रिलेटेड थे, नरेंद्र लूथर जी, हैदराबाद, राइट। नेक्स्ट है लैरी किंग, जो कि आइकॉनिक टेलीविज़न और रेडियो होस्ट रहे हैं, काफ़ी सालों तक ये रहे हैं। इवन इन्होंने लैरी किंग लाइव के नाम से 1985 से लेके 2010 तक अपना शो चलाया। देखिए बहुत सारे डेकेड्स हो गए, बहुत सारे 10 साल इन्होंने, बहुत सारे साल इन्होंने 10-10 सालों के गैप में इन्होंने किए हैं। तो देखिए तकरीबन 25 साल तक ये रहे हैं। तो ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के थे, यूनाइटेड स्टेट्स से इन्हें ये बिलोंग करते थे। और काफ़ी पॉपुलर पॉलिटिशियंस, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स, सभी को इन्होंने जो है क्विज़ किया है अपने शो में। लैरी किंग तो कहाँ के थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये CNN चैनल आपने सुना होगा, CNN के लिए जो है ये शो चलाते थे। नेशनल वोटर्स डे की बात कर रहे थे 2021 में, तो उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है ये, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म। तो नेशनल वोटर्स डे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये आया था। और ये कहते हैं कि सभी को वोट करना है। तो 18 ईयर्स से अबव जितने भी नागरिक हैं देश के, वो सभी ये चाहते हैं कि वोट करें। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया 24 जनवरी को? तो ये 24 जनवरी, अच्छा एक आप करेक्शन कर लीजिएगा, शायद मैंने पहले उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे 25 को बताया, पर ये 24 को है, ध्यान रखिएगा 24 को है। तो इन्होंने 71st फाउंडेशन डे जो है ये मनाया। और जिसके तहत इन्होंने, देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, इन्होंने एक योजना लॉन्च की थी, ये उद्यम सारथी ऐप। तो ये जो है 24, यस बिल्कुल मैंने सही कहा था, 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का डे मनाया जाता है। 71st यहाँ पर बताया था, देखिए तो इसी की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश ने अपना 71st जो फाउंडेशन डे है ये मनाया था। और इसके तहत उन्होंने उद्यम सारथी ऐप की घोषणा की थी। विच डे इज़ मार्क्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है, कौन से दिन को ये मार्क करते हैं? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 24 जनवरी को ही ये मार्क करते हैं। और ये पहली दफ़ा 2019 में ही शुरू किया गया है। एजुकेशन जो कि किसी के भी डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ को प्रायोरिटी देने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि हम एजुकेशन का रोल जो है डेवलपमेंट में वो उसके बारे में लोगों को बता सकें। और इसकी जो थीम थी उस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2021 जो कि 24 जनवरी को मनाया जाएगा। तो इसकी जो थीम है वो क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 रहा है काफ़ी पिछले पूरा साल तकरीबन। तो रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, तो ये इसकी थीम है, रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो कौन सी 19 ईयर ओल्ड
कि हरिद्वार एक स्टूडेंट है हरिद्वार की, जो कि फर्स्ट सीएम बनी है उत्तराखंड की वनडे के लिए, एक दिन के लिए। और कब बनी है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि 24 जनवरी को। तो इनका नाम आपसे पूछ रहे हैं, तो ये है सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी एक दिन की सीएम बनी है उत्तराखंड की, और इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो सृष्टि गोस्वामी ने ये किया। उत्तराखंड आप जानते ही हैं, यहाँ के जो सीएम हैं, जो करंट सीएम है, ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। ये यहाँ के गवर्नर हैं। और उत्तराखंड काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि आप जानते होंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, तो ये यहीं पर है। बहुत सारे फ्लावर्स वैली यहाँ पर है। राजा जी नेशनल पार्क यहाँ पर है। मसूरी, जिसको आप क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं, ये जो है ये आपका मसूरी में है। और यहाँ की कैपिटल है देहरादून। देहरादून। तो गाइज़, ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।